न्यूज रूम में एनडीटीवी की आपका स्वागत है और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख वेबसाइट्स हैं उन पर किन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। तो सीएनएन की वेबसाइट मैंने यहाँ पर खोली हुई है और कजाकिस्तान में जो प्लेन क्रैश हुआ है उस खबर को यहाँ पर तस्वीरों के साथ प्रमुखता से विस्तार से छापा गया है और बताया गया है कि 38 लोग इस हादसे में मारे गए हैं जबकि 29 लोगों को बचाया गया है। तमाम तस्वीरें इसके साथ यहाँ पर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अजरबैजान की जो एयरलाइंस है उसका ये यात्री विमान था जिसमें 67 लोग कुल सवार थे। इस खबर में जो जानकारी दी गई है विस्तार से वो हम आपको बता रहे हैं। 38 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में, 29 लोगों को बचा लिया गया। अक्ताऊ शहर के अंदर ये हादसा हुआ है। विमान इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था लेकिन आग के गोले में वो तब्दील हो गया, 2 हिस्सों में विमान फट गया। और इसके अलावा जो कजाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं उन्होंने तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसके बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कुछ घायल ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो पूरे विस्तार से इस घटना के बारे में, इस दुर्घटना के बारे में विस्तार से सीएनएन ने यहाँ पर खबर छापी है प्रमुखता के साथ, तस्वीरों के साथ। इसके बाद हम रुख करते हैं बीबीसी वेबसाइट का और देखते हैं कि यहाँ पर किस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो इस खबर में अगर हम बीबीसी की वेबसाइट पर नजर डालें तो यूक्रेन पर जो अटैक हुआ है रूस का, उसको जेलेंस्की ने इनह्यूमन करार दिया है और कहा गया है कि कॉन्शियस फैसला यानी कि जानबूझकर यह हमला क्रिसमस डे के मौके पर लिया गया। उनके पूरे के पूरे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। लेकिन जो लीड स्टोरी है, बीच में जो खबर छापी गई है वो बीबीसी के एक रिपोर्टर की खबर है, ग्राउंड रिपोर्ट उनकी है। 2004 में जो सुनामी आई थी, आपको ध्यान हो, अंडमान निकोबार में, उस समय के हालात को बयां करती हुई ये रिपोर्ट बीबीसी रिपोर्टर की यहां पर छापी गई है और इसमें विस्तार से बताया गया है कि जब सुनामी आई थी तो उस समय क्या माहौल था अंडमान निकोबार में। इसके अलावा जो आसपास के साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पर बीबीसी ने उन तमाम चीजों को बताया, कैसे वहां पर सुनामी ने कहर मचाया था। बताया गया है कि 2,28,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे पूरे इस इलाके के अंदर। इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव और थाईलैंड में बहुत नुकसान हुआ था। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर हुआ था और इसमें ऑफिशियल आंकड़ा का भी जिक्र है, अनऑफिशियल आंकड़े का भी जिक्र है। ऑफिशियल आंकड़ा 1,310 का था जबकि कहा गया था कि जो अनऑफिशियल आंकड़ा था उसमें 5600 लोग मिसिंग बताए गए थे और मिसिंग थे या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये तमाम बातें यहाँ पर की गई हैं। इस खबर में विस्तार से इस खबर को यहाँ पर छापा गया है। अब हम बात करते हैं अगली वेबसाइट का। अगली वेबसाइट है आरटी न्यूज़ और आरटी न्यूज़ में जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो यूएस स्टेट मीडिया यानी कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म है अमेरिका का, उसके हवाले से इस खबर को छापा गया है जिसमें बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन के उद्देश्य हैं, या यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन में अपनी सेना, पीस कीपिंग फोर्स को भेजने, शांति सेना को भेजने में अनिच्छुक होगी अगर वहां पर अमेरिका की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। उनके सामने ये बैरियर होगा और अगर अमेरिका की पार्टिसिपेशन नहीं होती तो शायद अपनी फोर्स ना भेजें। किसके हवाले से खबर छापी गई है? यूएस स्टेट फंडेड रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो लिबर्टी यानी कि RFE-RL के हवाले से इस खबर को छापा गया है। कुछ अनाम सूत्रों के हवाले से इस खबर को यहां पर विस्तार से छापा गया है और ये बताया गया है, इसके 2 रीजन यहां पर बताए गए हैं। पहला तो ये कि रशिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि यूरोपियन यूनियन अगर इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो यूक्रेन की भूमि पर अपनी शांति सेना भेजता है तो रशिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा यहां पर यह कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन की वो भी शायद इसको बहुत उत्साह के साथ एक्सेप्ट ना करे। तो इन 2 रीजन के हिसाब से बताया गया इस खबर में कि कैसे यूरोपियन यूनियन इस बारे में विचार कर सकती है। विस्तार से फिर कुछ अननेम्ड सोर्सेज हैं उनके हवाले से इस खबर को विस्तार से यहाँ पे छापा गया है। अगली वेबसाइट का रुख करते हैं। अगली वेबसाइट है अल जजीरा और अल जजीरा की वेबसाइट में जो लीड स्टोरी बनाया गया है उसमें बताया गया कि इजराइल का जो ताज़ा हमला हुआ गाजा का, उसमें 5 जर्नलिस्ट मारे गए हैं और जो टेंट में बच्चे हैं यानी कि जो पुनर्वास कैंप वहां पर लगाए गए हैं उनमें जो बच्चे हैं उनकी मौत हुई है ठंड के कारण। तो इस खबर को यहाँ पर लीड स्टोरी बनाया गया है ये दिखाने के लिए, इस खबर के जरिए ये बताया गया है कि कैसे इजराइल लगातार इन इलाकों को निशाना बना रहा है, उसके कारण जो लोगों को है वो गंभीर अंजाम उसको भुगतने पड़ रहे हैं।